आज मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत मेकअप की टिप्स और थोड़ी बहुत स्किन केयर टिप्स दूंगी। जो चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं उसके बारे में आपको रिव्यू दूंगी कि मेरा उसके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है और अब तक कैसा रहा है। तो अगर हम मेकअप की बात करें, बेसिकली पहले तो आज मेकअप हम ऐसा करने वाले हैं जो यूजुअली हर वो लड़की करती है जिसको मेकअप आता नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज जो बहुत बेसिक मेकअप है, लाइक इतना तो सबको आता है। सबसे पहले बेसिक चीज़ों की बातें कर लेते हैं। सबसे पहला है फेस वॉश। फेस वॉश आप एक ऐसा फेस वॉश यूज़ करें जो आपकी स्किन को सूट करे और थोड़ा माइल्ड हो। दिन में 1 से 2 बार आप अपना फेस वॉश करें। अगर आप साबुन से आप फेस वॉश से नहीं भी कर रहे हैं तो आप पानी स्प्लैश कर लीजिए फेस के ऊपर, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग इज़ आप अपने चेहरे पे कोई भी मेकअप अप्लाई करने से पहले, फाउंडेशन या कोई भी प्राइमर वगैरह यूज़ करने से पहले उस पर चेहरे पे थोड़ा सा क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह लगा लीजिए। अगर मेरी बात करते हैं तो मैं लगभग 3 से 4 महीनों से ये लोटस की वाइट ग्लो क्रीम है, ये यूज़ कर रही हूँ। जब मैं यूजुअली घर पे होती हूँ, कहीं बाहर नहीं जाना होता है, तो मैं अपने फेस को ऐसी बेयर फेस, जैसा आप देख रहे हैं अभी, वैसी बेयर फेस छोड़ देती हूँ। अभी मैंने सिर्फ फेस वॉश किया और ये लगाया, इसके सिवा और कुछ नहीं लगाया हुआ है अभी फेस पे। तो उसकी वजह से ही काफ़ी लश्यर आ रखा है मेरे चेहरे में। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये मैं 3 से 4 मंथ्स से यूज़ कर रही हूँ और जो मुझे बेनिफिट्स दिख रहे हैं इसमें वो ये है कि मेरी स्किन का टेक्सचर पहले से काफ़ी स्मूथ हो गया है। और सेकंड थिंग इज़ कि इससे मेरे चेहरे पे एक चमक होती है ना, जो लश्यर, जो आपको अभी दिख भी रही होगी आई गेस, पता नहीं, तो वो जो एक चमक होती है यहाँ गालों वगैरह पे, फोरहेड वगैरह पे, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी लश्यर फील होता है, जो कि मुझे जैसे 3-4 महीने पहले की अगर बात करते हैं, 3-4 महीने पहले वो नहीं था। और जो थर्ड बेसिक से बेसिक चीज़ें, यार तो ये तो हर किसी ने सुनी होगी, मैंने भी अपनी मम्मी से सुनी है, नानी से सुनी है, कि ड्रिंक एज मच एज वाटर यू कैन। पानी पियो जी भर के। अगर कम से कम भी बात करते हैं, आपको टाइम नहीं भी मिलता है, तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी, क्योंकि पानी हमारे अंदर की बहुत सारी चीज़ों को ठीक करता है। अगर वेट लॉस की भी बात करते हैं तो वेट लॉस में भी पानी बहुत हेल्प करता है, आपकी स्किन को, बाल के टेक्सचर को, हर चीज़ को अच्छा करता है। द फोर्थ थिंग इज़ वर्कआउट। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो दिस इज़ द टाइम कि आपको वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। नॉट फॉर योर बॉडी ओनली, फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन, एवरीथिंग। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 3 से 4 महीने से लगभग हर चीज़ 3-4 महीने से, मैंने कुछ टाइम पहले ही मुझ में एनलाइटमेंट हुई कि मुझे थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत चीज़ें डल हो गई थी, मैं थोड़ी सी मोटी भी हो गई थी और स्किन, बाल वगैरह भी झड़ना शुरू हो गए थे मेरे। तो फिर उसके बाद मैंने वर्कआउट वगैरह भी शुरू कर दिया था, और ये सारी चीज़ें मैं तब से ही फॉलो कर रही हूँ, लगभग फेब या मार्च से। सो दिस इज़ द हाई टाइम। खूब वर्कआउट करो, ढेर सारा पानी पियो और खुश रहो यार, खुश रहो। अगर आप अंदर से खुश हो ना, तो आपके चेहरे पे अपने आप ही ग्लो आएगा, अपने आप ही, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब हमारे मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो एक बेसिक मेकअप लुक होने वाला है। तो अगर मैं बेसिक मेकअप में बात करती हूँ तो मैं सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं अपने चेहरे पे ये ब्लू हेवन का मेकअप फाउंडेशन है, वो यूज़ करती हूँ। इसका मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा अमाउंट यूज़ मैं सी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये पसंद नहीं है। जब से आई स्टार्टेड यूजिंग दिस वाला क्रीम ना, लोटस का, तब से मैंने ये सारी चीज़ें बहुत कम कर दी है। मैं पहले भी यूज़ नहीं करती थी इतना, तो कहीं बाहर जाना होता था, कोई पार्टी वगैरह होती थी तभी, अदरवाइज़ नहीं। और ये ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको आप हल्का सा डैम्प कर लीजिए, थोड़ा सा पानी में डुबा के स्क्वीज़ इट, हल्का सा वो हो जाएगा, तो ईजी रहता है ये अप्लाई करने में। इतना अमाउंट में लेती हूँ हर बार, बहुत कम है आई नो, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है। एंड डैब करते हुए आप इसको अप्लाई कर लीजिए पूरे फेस में।
बेसिक मेकअप होने वाला है, तो इसलिए आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं सीता से गीता भी बन जाऊँगी एक ही बार। मैं बहुत बेसिक करती हूँ, मतलब मैं अपना चेहरा छुपाना नहीं चाहती, मैं इसको हाइड नहीं करना चाहती। लोग कंसीलर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, अगर जैसे जिनके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं फेस पे फाइन लाइंस है, वो लोग यूज़ करते हैं, बट मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे कंसीलर्स बहुत वाइट हो जाता है उससे फेस। जिन लोगों ने यूज़ किया होगा उनको पता होगा कि कंसीलर को इतने दूर में लगाओ, ट्रायंगल यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, मुझे पता सब कुछ है उसके बारे में, बट मुझे पसंद नहीं है बिकॉज वो बहुत वाइट करता है। अभी मेरे पास कंसीलर पड़ा है बट मैं यूज़ नहीं करती, और ये बेसिक मेकअप लुक है जो मैं डे टू डे करती हूँ, या कहीं बाहर जाना होता है बेसिकली तब करती हूँ, ये वो है। सो या वी आर डन विद बहुत स्मूथ है ये। अगर आपको ये ब्लू हेवन का अगर आप नहीं भी यूज़ करते हैं तो आप किसका भी यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि उसको अच्छे से ब्लेंड करो। अगर ब्लेंड नहीं होगा तो आपको वो प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देगा, राइट। सो डन, ये हो गया फाउंडेशन अप्लाई। द सेकेंड स्टेप इज़, ये मेरा लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसका वो मिट गया। ये मुझे बहुत पसंद है, इसका फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है। ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। लाइट फोकस, तो भी आपको घिसना नहीं है, सिर्फ डैब 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 करके पूरे फेस पे अप्लाई करें। मुझे मेरा नेचुरल फेस ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये सब करने के बाद ना मेकअप पता नहीं क्यों फेस है ना अलग सा ही लगने लगता है, मतलब एक फेक टाइप का फेस। मुझे मेरा नेचुरल फेस ज़्यादा पसंद है। सो डन विद दिस, ठीक है। अब हम आईब्रो फिल करने के बाद अगर करते हैं तो आईब्रो मैं फिल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी जितने अभी डार्क दिख रही हैं आपको, ये बनने के बाद ऐसी हैं। अगर मैं नहीं बनवाती तो मेरे और भी ज़्यादा, बचपन में तो जब मैंने नहीं बनवाया था ना बिल्कुल भी, तब मेरे आईब्रोज़ बहुत मोटी, बहुत घनी आती थी आईब्रोज़। मैंने कभी आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं किया आज तक, तो सीधा जंप करते हैं आईलाइनर पे। तो मैं यूजुअली ब्रश वाले आईलाइनर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और मेरे पास इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी नहीं है, क्योंकि मैं यूजुअली ये सब यूज़ करती नहीं, इतना तो मैं इतना ख़रीदती भी नहीं। तो मैं हमेशा से लगभग 1-2 सालों से आई गेस यूज़ कर रही हूँ लाइनर। तो लाइनर जो है वो ब्लू हेवन का ये ब्रश वाला यूज़ करती हूँ, कि बहुत बेसिक है, कहीं भी मिल जाएगा आपको। लाइन लगा लेते हैं। एक आँख में लाइनर लग गया है, दूसरे आँख में लगा के दिखा देती हूँ आपको। सो आई एम डन विद द लाइनर। मेरा मेकअप में सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है लाइनर, क्योंकि मेरी आँखें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, तो उसे डिफ़ाइन करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड काजल मुझे पसंद नहीं है, इसलिए काजल हम नहीं लगाएंगे, मेरा अभी भी लाइनर वेट है। तो मुझे हल्की सी विंग्ड आईलाइनर ही पसंद आते हैं, बिकॉज विंग्ड आईलाइनर ना आपकी आँखों को और बड़ा दिखाते हैं। मेरी आँखें वैसे तो ठीक ठाक ही हैं, मतलब एवरेज साइज़, बट लाइनर लगाने के बाद और भी बड़ी और खूबसूरत दिखती है। तो अभी फाइनल स्टेप पे चलते हैं, विच इज़ मस्कारा। मस्कारा मैं अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करती, इसलिए मैं आज भी आपको नहीं करके दिखाऊंगी, बट मस्कारा लगाना इज़ वेरी ईजी, लाइक कर्ल इट अप दैट्स इट। उसमें ऐसा सिखाने लायक है नहीं। एंड अगर आप कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप मस्कारा सिर्फ यूज़ करें, मस्कारा एंड लिपस्टिक एंड यू आर डन। मैं तो यूजुअली यही करती हूँ। और अगर मुझे लाइक कहीं बाहर जाना है, खाने पीने वगैरह,
या कहीं घूमने जा रहे हैं तो लाइनर, लिपस्टिक, मस्कारा, दैट्स इट। और मैं बेयर फेस ही रहना पसंद करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा फेक लगता है इसलिए। सो फाइनल स्टेप पे चलते हैं, फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिपस्टिक। आप सब कुछ कर लो, लेकिन अगर लिपस्टिक नहीं लगाया तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ खाली है। लिपस्टिक लगाने के बाद पूरा मेकअप का लुक इन्हांस हो जाता है। ये हो गया। उसके बाद अगर ये जो नेक्स्ट स्टेप मैं बताने वाली हूँ वो ऑप्शनल है वैसे, बट मुझे कभी कभी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। यूजुअली मैं तो स्किप ही कर देती हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको दिखाना चाहिए, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज़ हाईलाइटर। हाईलाइटर हल्का सा बिल्कुल अपने हाथों से ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे हाथों से पता चल जाता है कि कितनी दूर में लगना है। मेरे गाल वैसे ही चमक रहे हैं, तो इसमें पता ही नहीं चल रहा होगा आप लोगों को। सो थोड़ा सा गालों पे, नोज ब्रिज पे, क्यूपिड बो, here, that's it, done। सो यही था मेरा मेकअप लुक। इनमें से अगर आपको कोई लाइनर ट्यूटोरियल या कुछ और भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आप कमेंट कर सकते हैं आप। So if you guys want any kind of liner tutorial or something, so please comment down, और drink as much as water you can, वर्कआउट करो। अगर आप दिन में लगभग 15-20 मिनट भी वर्कआउट कर लेते हो ना तो इट इज़ मोर देन इनफ। स्किपिंग कर लो, रनिंग कर लो। तो यही थोड़ी मोड़ी टिप्स थी जो मुझे आपको देनी थी। will help your body, your skin, your hair to grow and lusher. So go for it। And this is the overall look कि मैं अपने डे टू डे लाइफ में कैरी करती हूँ। डे टू डे इन द सेंस, अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू रेस्टोरेंट और मे बी फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने वगैरह, तो आई डू दिस लुक। Otherwise I used to go with bare face everywhere because I am lazy as hell, and I don't like doing makeup and all, because मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मतलब चेहरा फेक हो रहा है वगैरह वगैरह। तो लोग वही अच्छे जो आपको आपके रियल फेस के साथ पसंद करे, राइट? Always remember, beauty is the way you think, not the way you look. So this is it for today. होप यू विल लाइक इट। कमेंट डाउन अगर किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।